अब स्वास्थ्य मंत्री के बयान तो जब से बने हैं तब से उनके बयान लीक चट के आ रहे हैं, और वो बहुत अच्छे मंत्री के रूप में उनकी पहचान थी। पिछली गवर्नमेंट में जब वसुंधरा जी थी तो उनकी अच्छी पहचान थी मंत्री के रूप में। इस बार पता नहीं कौन सा ग्रह लग गया उनको, पता नहीं वो जो बयान देते हैं वो उल्टे ही पड़ रहे हैं, उल्टे ही पड़ रहे हैं। वो चिरंजीवी योजना के बारे में बयान जो दिया, तो मैंने भी उनको कहा जब वो मुझसे मिलने आए थे अस्पताल के अंदर, तो मैंने कहा आपने ये बयान दिया है गलत है। ये गरीब अमीर सबके लिए स्कीम है चिरंजीवी योजना। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ 90% जनता जुड़ चुकी है। मैं कोटा जाके आया था, प्रसूताओं से मिल के आया और 5 प्रसूताओं की डेथ हो गई है। मैं उसको बहुत गंभीर घटना मानता हूँ कि हजारों प्रसूताएं जाती डिलीवरी के लिए अस्पताल, वहां पे अगर मौतें हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए और उसके कारण से अगर मान लीजिए उनकी किडनी फेल हो गई है, भगवान करे वापस रिवाइव हो जाए, वरना वो ले तो डायलिसिस और या किडनी ट्रांसप्लांट, ये स्थिति बनी हुई है, हकीकत नहीं है। बीकानेर में ही खबर आने लगी, जोधपुर से 8 प्रसूताओं की जो कल खबर आई, तो आज मैं भी जा रहा हूँ वहां पर एम्स के अंदर भी, पावटा के अंदर भी। सवाल ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा स्टेटमेंट कि ये जो है कोटा की तरह की स्थिति नहीं है जी। तो कोटा की स्थिति हमें तो मालूम नहीं। जो सरकार बताए कोटा में कोई इन्फेक्शन हुआ या ओटी में कुछ गड़बड़ हुई, दवाई में कुछ गड़बड़ हुई, तो हमें क्या पता। तो पहले आप कैसे कह सकते हो कि ये कोटा की तरह की घटना नहीं है, या तो स्पष्ट करे कोटा की घटना क्या थी, तो मालूम पड़े पब्लिक को भाई कि कोटा की घटना अलग थी, यहाँ की घटना अलग है, यहाँ के कारण अलग है। तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये इतना बड़ा मामला जहाँ हजारों प्रसूताएं जाती है डिलीवरी के लिए, उन सब में अगर भय बैठ जाए कि मेरा क्या होगा, अगर मैं कहीं मेरे इन्फेक्शन नहीं हो जाए, मेरी मौत नहीं हो जाए, मेरी किडनी खराब नहीं हो जाए, तो क्या होगा बताओ। इतना बड़ा इश्यू है, सरकार उसको भेज रही है। मैं वेलकम करता हूँ, उन्होंने एम्स की टीम को बुलाया है। मैंने कोटा में ये बात कही थी, एम्स की टीम आ गई, स्टेट गवर्नमेंट की टीम आ गई, कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी गाजर राठौड़ जी आके गई। अच्छी बात है, कम से कम ध्यान सरकार का गया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 4 मई को भर्ती हुई थी कोटा के अंदर, 9 मई को भर्ती हुई थी, आज कितने टाइम हो गया, 1.5 महीने ज्यादा हो गया लगभग। उसके अंदर आप बताने की स्थिति में नहीं हो, तो लोगों में चिंता व्याप्त है। सरकार को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए इनको, क्योंकि हजारों लाखों प्रसूताएं पर डे जा रही है वहां पर अस्पतालों के अंदर, क्या बीतरी होगी उनके ऊपर। ये बहुत गंभीर मामला है, जो सरकार की लापरवाही को पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें और ज्यादा कदम उठाने पड़ेंगे संघर्ष करने के। स्वास्थ्य मंत्री बयान भी ऐसे दे रहे हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री के बयान तो जब से बने हैं तब से उनके बयान लीक चट के आ रहे हैं, और वो बहुत अच्छे मंत्री के रूप में उनकी पहचान थी। पिछली गवर्नमेंट में जब वसुंधरा जी थी तो उनकी अच्छी पहचान थी मंत्री के रूप में। इस बार पता नहीं कौन सा ग्रह लग गया उनको, पता नहीं वो जो बयान देते हैं वो उल्टे ही पड़ रहे हैं, उल्टे ही पड़ रहे हैं। वो चिरंजीवी योजना के बारे में बयान जो दिया, तो मैंने भी उनको कहा जब वो मुझसे मिलने आए थे अस्पताल के अंदर, तो मैंने कहा आपने ये बयान दिया है गलत है। ये गरीब अमीर सबके लिए स्कीम है चिरंजीवी योजना। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ 90% जनता जुड़ चुकी है, क्योंकि ये सबके लिए योजना है। बाकी जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, क्या नाम उसका, आयुष्मान भारत, ये लोग गुमराह करने वाली योजना है। 5 लाख की बात तो ये अलग बात है। उसके अलावा भी जो है, ये लोग जो है ये SECC एक सर्वे हुआ था मनमोहन सिंह के वक्त में, खाली उनके लिए वो योजना है, पूरी पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक इतनी शरीफ है, गहराई में जाती नहीं है,
उनको पता ही नहीं कि सबके लिए योजना नहीं हो। तो आप कल्पना कीजिए क्या बीत रही होगी। हमने सबके लिए ये योजना की है। हमारी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है और शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। आज मैं कल आया हूँ उदयपुर से, गया जालोर, जालोर से आया हूँ जोधपुर। रास्ते भर लोगों के आंखों में आंसू देखे मैंने। एक एक किस्सा बता रहे थे उनके परिवार में क्या हुआ, किस प्रकार से फ्री इलाज हो गया, 25 लाख का बीमा। क्या लोग उसके बारे में बोलते हैं। पेंशन बुजुर्गों को 3-3 4 महीने मिल नहीं रही है। ठेला जो था, अरे मैं क्या मुख्यमंत्री मेरी फोटो हटा के आप अपनी फोटो लगा देते, स्कीम बंद क्यों की। ऐसे 50 पॉइंट है, सरकार को समझ में आ नहीं रही बात। नंबर एक बात। दूसरा क्या पूछा आपने, बॉर्डर के इलाके में जो बॉर्डर एरिया में एक तरफा हो रहा है। अगर मान लो नेशनल हाईवे बने थे तो एक लाइन खींच गई थी कि भाई हमें तो 4 लेन बनानी है, 6 लेन बनानी है, तो जो इस लाइन में आएंगे वो सब एनक्रोचमेंट, चाहे बंगला है चाहे दुकान है, जो कुछ भी टूटेंगे तभी सड़कें चौड़ी होगी। किसी को एतराज नहीं हुआ। यहाँ पे चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या मस्जिद है, बल्कि एक गांव तो ऐसा है बड़ा जो हिंदू लोग, भील भी है, दूसरी जाति राय का भी है, वो लोग उसको बनाया